प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के तरफ से आई नई अपडेट को लेकर। यहां पे जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी के तरफ से जो भी अपडेट्स आता है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे एक टेंडर निकाला गया था, ई प्रोक्यूरमेंट ई टेंडर, जो कि 10 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। और प्रकाशित निविदा के आलोक में 8 निविदाता यानी 8 कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे शामिल हुए और उनका जो टेक्निकल विड था वो आपका 8 अप्रैल 2026 को जो है खोला गया। और उसमें सफल और असफल माने जो सिलेक्टेड हुए और जो अनसेलेक्टेड हुए उनका जो है विवरण दिया गया है, और जो भी विवरणी दिया गया उसमें सेलेक्ट किया गया है। और ये जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है बिहार एसएससी, ये आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट कार्य के लिए जो है एजेंसीज़ का सिलेक्शन जो है यहाँ पे किया जा रहा था, जिसमें 5 सफल लोगों को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जिनका काउंसलिंग जो है काउंसलिंग हॉल में खोली जाएगा। कौन सा? तो फाइनेंशियल जो निविदा है यानी टेंडर है, फाइनेंशियल प्रोसेस जो है, टेक्निकल तो खोल लिया गया, 8 अप्रैल को फाइनेंशियल खोला जाएगा, जो कि 5 लोग यहाँ पे हैं। कौन कौन है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 5 का नाम है। सबसे पहला है साइबेरिका नेट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है एनडी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, एसएमबी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, सिंथेसिस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्टिंक्ट मेथड्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएमबी इन्फोटेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और है एसएसबी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 8 लोग जो है शामिल हुए। लेकिन इन 8 लोगों में से 8 तारीख को जो टेक्निकल विड खोला गया उसमें एनडी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आयोग के पत्रांक 16/28/8/4/2026 के आलोक में 10 अप्रैल 2026 को निविदाताओं से प्राप्त कागजात के जांच एवं आयोग द्वारा जो है एक लेटर निकाला गया था 13 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को उसमें एनुअल टर्नओवर परीक्षा से संबंधित एनुअल जो टर्नओवर है उसकी स्थिति स्पष्ट करते हुए बैठक हुआ, और टेक्निकल मूल्यांकन के क्रम में निविदा क्रम समिति द्वारा काम जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको जांच किया गया। और उसमें सबसे पहले है साइबेरिका नेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनका कागजात की जांच की गई, और जांच उपरांत पाया गया कि एजेंसीज का कागजात निविदा के उल्लेख शर्तों के अनुरूप पाया गया है, जिसके आधार पर एजेंसीज को टेक्निकल विड में सफल पाया गया है ना। एनडी इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को भी जो है सफल पाया गया, एसएमबी सिस्टम्स को भी जो है सफल पाया गया, सिंथेटिक सॉल्यूशन प्राइवेट को भी सफल पाया गया, डाटा टेक को भी जो है सफल पाया गया, ई कनेक्ट को जो है अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्य इसलिए घोषित किया गया क्योंकि कंपनी के कुल एनुअल टर्नओवर में से एग्ज़ाम बेस्ड प्रोजेक्ट टर्नओवर को डिफाइंड करना मुश्किल है, और एवरेज एनुअल टर्नओवर एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं होने के आधार पे ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को जो टेक्निकल राउंड है उसके हिसाब से इसको अयोग्य घोषित किया गया। क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि एजेंसीज का एवरेज टर्नओवर जो है 4.5 करोड़ एवरी ईयर है इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24 और 24-25 फ्रॉम एग्जामिनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट निर्धारित है। लेकिन इनका जब जो भी कागजात लगाया गया ई कनेक्ट के द्वारा वो सेम नहीं था।
फिर SMB, इसको भी जो है अयोग्य पाया गया। अयोग्य पाए जाने का कारण क्या था कि जो भी एजेंसीज़ हैं वो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड एजेंसीज, इनिशिएशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड कंप्लीटिंग 5 सिमिलर प्रोजेक्ट फॉर गवर्नमेंट कमीशन बोर्ड PSU क्लाइंट, 1 वर्क ऑर्डर शुड बी मोर दैन 2.5 लाख कैंडिडेट निर्धारित की गई है। लेकिन SMB का जो है ऐसा कोई भी कागजात जो है संलग्न नहीं किया गया है, इसलिए इसको भी सही नहीं पाया गया। उसके बाद SSB डिजिटल को भी जो है यहाँ पे अयोग्य घोषित किया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो वीडर हैं वो मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट इनके पास वो उसका कोई कागजात वर्क ऑर्डर और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया। प्लस 2.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हुए होने चाहिए, वैसा भी वर्क ऑर्डर चाहिए, वो भी इनके पास नहीं था। इसलिए जो है SSB डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को भी जो है अयोग्य किया गया। अब ये जो 5 एजेंसीज़ हैं इनमें से किसी एक एजेंसीज़ को सेलेक्ट किया जाएगा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए और रिक्रूटमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये जो एजेंसीज़ है इन पाँचों में से जो एजेंसीज़ है ये क्या करेगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या वेबसाइट का लिंक होगा, वो इन पाँचों में से कोई एक एजेंसीज़ को दिया जाएगा और जिस तरीके से SSC बोलेगा उसके हिसाब से इनको जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसका लिंक आपका आ जाएगा। तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो आप भले ही बिहार SSC के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जो इन कंपनीज़ का जो सॉफ्टवेयर्स होगा उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, आपका जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम कौन से एजेंसीज कंडक्ट करवाएगा इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट ज़्यादातर संभावना है क्योंकि वहाँ पे 2 एजेंसीज़ को जो है सिलेक्ट किया गया था। आपको अगर पता हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो ज़्यादातर संभावना है कि EDUQT को ही जो है दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट दिया गया है टेक्निकल वीड का फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ये आप कंपैरेटिव चार्ट देख सकते हो कि किसका क्या है। ये हाँ यहाँ पे आपका सारे का जो है दिया गया है 8 का कंपैरेटिव चार्ट इसमें जो है बनाकर दिया गया और कई सारे लोगों का यहाँ पे जो है साइन भी है। अब रही बात बिहार SSC तो भाई हो गया। अब सवाल यह है कि क्या BTSC का भी कुछ कंडीशंस आ रहा है या फिर वो पेंडिंग ही है। तो भैया BTSC तो अभी सोया हुआ है। BTSC के तरफ से कोई भी खबर जो है उसके वेबसाइट पे देखने को नहीं मिल रहा है कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, एडमिट कार्ड कौन एजेंसीज रिलीज़ करेगा, सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट BTSC के द्वारा दिया नहीं गया है। इसीलिए आप देखोगे कि 2025 और 26 का जो भी वैकेंसीज़ है सिर्फ वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसका एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अपडेट आपका नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि पिछली बार के जैसा इस बार जूनियर इंजीनियर का वैकेंसीज़ 5 सालों तक आगे ना कंटिन्यू हो, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपना संघर्ष और अपना दायित्व जो है दिखाना पड़ेगा। बाकी चैनल पे जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।